नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल। इसमें भी वही आएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें ध्यान से देखते रहना, समझ में नहीं आएगा तो बताना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल। ठीक है, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, जो हमारा अप्रोच होगा वो बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ठीक है, पहले ध्यान ध्यान से देखो क्या है। सपोज दैट यहाँ से एक पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए हो विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, एक टावर है, एक दूसरा टावर है, जहां से आपने दूसरे प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया हो। सपोज दैट कि दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है 60 डिग्री। जो एंगल है क्या है, 60 डिग्री है। अब वो कंडीशन निकालना है कि इस दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो। सपोज दैट डी मान लेते, डी निकालना है आपको। डी क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है मिनिमम डिस्टेंस कितना हो, ताकि दोनों पार्टिकल क्या करे, कहीं ना कहीं जाके कोलाइड कर जाए, कोलिजन कर जाए। जैसे इस पार्टिकल का देखोगे तो इस पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री होगा, इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री देखो तो कुछ इस तरह से होगा, और इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री देखो तो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो कुछ इस तरह से मूव करेगा ये। ठीक है, आपको निकालना है कि इस दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों क्या करे, कोलाइड करे। कोलिजन कब होगा, कोलिजन कब होगा, कोई बताओ कोलिजन कब होगा। इसका हाइट आपको दिया हुआ है, टावर 1 का जो हाइट है आपको दिया हुआ है 20 मीटर है। टावर 2 का जो हाइट है, इसका हाइट दे रखा है आपको 30 मीटर। सिंपल क्वेश्चन यही है, इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा ताकि दोनों जो प्रोजेक्टाइल है किसी पॉइंट पे कोलाइड कर जाए। तो क्या होगा कंडीशन बताओ तो, कब कोलाइड करेगा। सपोज दैट कि टी टाइम के बाद कोलिजन होता है। सपोज दैट कि टी टाइम के बाद क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो टी टाइम के बाद सपोज दैट कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, सपोज दैट S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, S2। तो जब कोलिजन होगा तो S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, D होना चाहिए, तभी कोलाइड करेगा ना। कि टी टाइम के बाद जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल किया है हॉरिजॉन्टली, उतना डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल करता है तो, और क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा सेम टाइम पे दोनों पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुंच जाए, सेम टाइम पे दोनों पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुंच जाए, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कोलिजन होगा कि नहीं होगा। इसी डी को हमको निकालना है। कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम बोले थे प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग एक्स और वाई दो कंपोनेंट लेके दोनों मोशन को हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे, अलग अलग एक्स और वाई में। ठीक है, ये मान लेते एक्स डायरेक्शन है, हमारा क्या है, बाय डायरेक्शन है। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखोगे, सपोज दैट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम मोशन को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसका देखोगे तो इसका इनिशियल स्पीड क्या है। सपोज दैट कि हमारा है ए, पार्टिकल ए हमारा सोचते हैं, ए पार्टिकल हमारा है बी। ठीक है, तो अगर यू देखोगे, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू हो जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, यूवी का देखोगे, यूवी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस में कितना होगा वो, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड। इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे आप, इधर कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 10 sin ऑफ 60 डिग्री। इनिशियल कंपोनेंट देखोगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -10
कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखें हम लोग, ठीक है, रिलेटिव यू रिलेटिव, यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो यू ए माइनस यू बी। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में देखें तो इनिशियल जो एस रिलेटिव होगा दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एस रिलेटिव कितना होगा, एस रिलेटिव कितना होगा, इनिशियल सेपरेशन कितना है, दो पार्टिकल के बीच में कितना स्टार्टिंग में, सपोज एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, डी है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच करेंगे हम लोग तो क्या हम करते थे कि हम लोग लगाते थे ना, एस रिलेटिव इक्वल टू, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ये बताए थे कि तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको रिलेटिव टर्म्स में हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर मान लो कि कोलिजन करता है, ये अगर कोलिजन करता है तो दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिलेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डी के बराबर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मोशन देखोगे, अगर इनका रिलेटिव वेलोसिटी देखें दोनों के बीच में तो कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी। अगर रिलेटिव डिस्टेंस देखें दोनों के बीच में एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कितना हो जाएगा, डी के बराबर। इस रिलेटिव कितना हो जाएगा, डी के बराबर। ठीक है, यानी यू रिलेटिव से, यू रिलेटिव वेलोसिटी से इसको इस रिलेटिव डिस्टेंस आपको क्या करना है, इसको ट्रेवल कराना है। ठीक है, तो यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी, यू ए कितना है 10 माइनस माइनस 10 कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो डी ट्रेवल करना है। तो आप ये क्वेश्चन लगा दो, एस रिलेटिव इक्वल टू, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ। अभी देखते चलो, फिर से एक बार जब पूरा हो जाएगा तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एस रिलेटिव कितना हमारा, एस रिलेटिव है डी, यू रिलेटिव कितना है, तो यू रिलेटिव हो गया हमारा, ये कितना आएगा सॉल्व करके, कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो यू रिलेटिव कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव कितना होगा, तो दोनों का एक्सेस एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है, जीरो है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग कोई फोर्स लग रहा है क्या, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका भी एक्सेस एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना है, जीरो, और इसका भी कितना है, जीरो। तो जो ए रिलेटिव होगा, ए रिलेटिव कितना होगा, ए रिलेटिव इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा, हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, तो टाइम आ गया डी बाई 15, डी बाई 15। ये टाइम कौन सा है, इस टाइम पे पार्टिकल क्या करेगा, कोलाइड करेगा। इस टाइम के बाद पार्टिकल क्या करेगा, कोलाइड किया करेगा। क्या हम कर रहे हैं फिर से देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, कंडीशन निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस डी सो दैट द पार्टिकल ए एंड बी कोलाइड। पार्टिकल ए को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली, पार्टिकल बी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है एट एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पार्टिकल ए का जो पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा, पार्टिकल बी का जो पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा। सपोज दैट किसी किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे क्या करता है, कोलिजन करता है, किसी पॉइंट पी पे कोलिजन करता है। कोलिजन कब करेगा, तो कोलिजन करने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका रिलेटिव वेलोसिटी ले लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका रिलेटिव वेलोसिटी ले लिया। एक्स एक्सिस का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो यू रिलेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी। वो कितना आ गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। यानी 15 मीटर पर सेकंड के रिलेटिव वेलोसिटी से इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डी है। तो यू रिलेटिव से हमने निकाल लिया कितना टाइम के बाद ये क्या करेगा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, वो टाइम कितना आ गया हमारा, वो टाइम आ गया हमारा टी इक्वल टू डी बाई 15, डी बाई 15, यानी इतना टाइम के बाद दोनों मिलके डी डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलो कुछ।
नहीं सर। नहीं सर, नहीं आ रहा तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सुनो, पहले क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन समझो क्या है, पहले रुको। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? अभिषेक, गौरव, खुशी, कृष्णा, मयंक, हाथ रेज करो जिसको समझ में नहीं आ रहा। रियली दम आप सही से बताओ कौन को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबको नहीं आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से समझो इस बार। अगर हम बोल रहे हैं कि ए पार्टिकल, सपोज दैट, अभी भूल जाओ सब कुछ, सपोज एक है इधर यूए है और इधर क्या है, यूबी है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सपोज दैट डी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब पूछ रहे हैं कि दोनों पार्टिकल कोलिजन कब करेगा, दोनों पार्टिकल कोलिजन कब करेगा। सपोज पार्टिकल ऐसे मूव करते जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये क्या करते जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करते जाएगा। कहीं इस पॉइंट पी पे इसका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। इस पॉइंट पी पे इसका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा होगा। तो कितने टाइम के बाद एक कोलिजन होगा, कितने टाइम के बाद एक कोलिजन होगा, कैसे निकालेंगे? तो अगर आप देखोगे, सपोज है कि टी टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है, ये टी निकालना है अपने को। तो टी टाइम में क्या हो रहा होगा, यूए और यूबी दोनों मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, तभी कोलिजन हो रहा है ना। अगर टी टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है तो टी टाइम में ए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है, यानी यू ए इंटू टी प्लस यू बी इंटू टी इक्वल टू कितना होना चाहिए, डी के बराबर। डी के बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो टी इक्वल टू क्या आएगा, डी बाई यू ए प्लस यू बी। यानी इतने टाइम के बाद दोनों क्या करेंगे, कोलिजन कर लेंगे। अगर यूए और यूबी देखेगा, अगर हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन में इस दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, यू रिलेटिव देखोगे तो क्या आएगा, यू रिलेटिव क्या आएगा, यूए प्लस यूबी। आएगा कि नहीं आएगा? यूए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी करोगे तो क्या आ जाएगा, यूए माइनस यूबी। यूए क्या है, पॉजिटिव है, और यूबी क्या है, ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है, तो यूए माइनस यूबी लिखेंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा, यूए प्लस यूबी। तो रिलेटिव वेलोसिटी से देखोगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, ये क्वेश्चन करवाए भी हैं, तो यूए प्लस यूबी है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, तो डी है। इस रिलेटिव कितना है, तो डी है। तो कितने टाइम के बाद रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई यू रिलेटिव, डी बाई यू रिलेटिव, यानी सिंपल डी बाई यू ए प्लस यू बी। होगा कि नहीं होगा? तो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे ना, कब कोलिजन करेगा ये सब। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, इसको डी डिस्टेंस रिलेटिवली ट्रेवल करना है, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है रिलेटिवली, और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो यूए प्लस यूबी। कितना टाइम के बाद कोलिजन करेगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डिवाइड बाय यू रिलेटिव। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज किए। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने माना कि इनिशियल स्पीड किसका है, इसका 10 मीटर पर सेकंड, यूबी कितना है, तो माइनस 10 cos 60 डिग्री। दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, यूए माइनस यूबी, जो कि कितना आया सॉल्व करके 15 मीटर पर सेकंड। अब एक्स डायरेक्शन में देखोगे, दोनों को कोलिजन करने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, डी करना पड़ेगा, यानी दोनों मिलके डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तभी कोलिजन हुआ होगा। तो इस रिलेटिव कितना हो गया हमारा, डी, और ए रिलेटिव कितना है, जीरो है। तो हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव यहाँ पे कितना था, जीरो था, तो पुट कर दिया रिलेटिव जीरो। तो इस रिलेटिव डी इक्वल टू 15 इंटू टी, टी इक्वल टू आ गया हमारा डी बाई 15। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अब समझ में आया क्या, अब वापस एक्सप्लेन करें, अब किसी को समझ में नहीं आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यस सर। सबको आया क्या, जिसको नहीं समझ में आया वापस हाथ खड़ा करो। सर हम्म, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए ना। वॉल्यूम तो मैक्सिमम चिल्ला के बोल ही रहे हैं, अब तो बाहर वालों माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए ना माइक का अपना। वॉल्यूम फुल है, हाँ अब ठीक है। माइक का वॉल्यूम जो भी है मैक्सिमम फुल है। हाँ बताओ गौरव, क्या दिक्कत है?
कहाँ पर समझ में आया? समझ तो आ गया। ठीक है, ये तो हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब देखो बाय एक्सिस के लॉन्ग मोशन को स्टडी करेंगे। अगर कोलिजन हुआ होगा तो बाय एक्सिस के लॉन्ग भी क्या हुआ होगा? दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस देखो तो बाय एक्सिस के लॉन्ग कितना है? ये है क्या 30 मीटर, और ये कितना है 20 मीटर। अगर बाय एक्सिस के लॉन्ग देखोगे, इनिशियल रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा? 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? इनिशियल जो डिस्टेंस होगा बाय एक्सिस के लॉन्ग, रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर। अगर कोलिजन किया है, इसका मतलब बाय एक्सिस में उतना ही टाइम में क्या किया होगा? रिलेटिव वेलोसिटी से देखेंगे तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस क्या किया होगा? उसने ट्रेवल किया होगा। तो अगर बाय एक्सिस में देखोगे आप, ठीक है, अलोंग बाय एक्सिस स्टडी करते हैं, अलोंग बाय एक्सिस। ठीक है, तो बाय एक्सिस के मोशन को देखोगे, एक का मोशन क्या है? इस डायरेक्शन में है। इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड है कितना है? 10 sin 30 डिग्री। इसका इस डायरेक्शन स्पीड कितना है? 10 sin 30 डिग्री। किसका? तो बी का। ठीक है, और ए का क्या होगा? तो ए का इस डायरेक्शन में कोई स्पीड होगा क्या? यूए का अगर इस डायरेक्शन स्पीड बोलेंगे तो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यूए क्या है? हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है ना। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं होगा वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। और दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 10 मीटर। तो अगर रिलेटिव से कॉन्सेप्ट से देखोगे, तो जब इन लोग कोलाइड किया होगा, जब कोलिजन हुआ होगा, तो बाय एक्सिस के अलोंग इन्होंने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 10 मीटर का डिस्टेंस इन लोगों ने ट्रेवल किया होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर बाय एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो यूए का क्या होगा? यूए का क्या होगा? स्पीड क्या होगा? इनिशियल स्पीड 0। यूबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यूबी इक्वल टू हो जाएगा -10 साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा? -10 साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/√2। 1/√2। और साइन 45 कितना होगा? सर साइन 31 10। साइन 30√3/2 ना, 1/2। सर साइन 31/2 होता है, कॉस 30√3/2 होता है। एंगल कितना था ये? एंगल था 60, साइन 60 डिग्री। एंगल हाँ 60 था ना। तब √3/2। एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये? √3/2, यानी कितना हो गया? -5√3 मीटर पर सेकंड। तो बाय एक्सिस के अलोंग देख रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था ए का, वो कितना था? 0 था। और बी का जो कंपोनेंट है कितना आ गया? -5 मीटर, -5√3 मीटर पर सेकंड। अब बाय एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसको? इस रिलेटिव कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 10 मीटर। इस रिलेटिव कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 10 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? तो लगा दो आप, एस रिलेटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अब अगर ए रिलेटिव देखोगे, ए रिलेटिव कितना होगा? ए रिलेटिव इक्वल टू, तो इसका भी एक्सटेंशन कितना होगा? नीचे की ओर जी, इसका भी कितना होगा? नीचे की ओर जी। तो अगर ए रिलेटिव करेंगे तो जी माइनस जी कितना हो जाएगा? अगेन कितना हो जाएगा? जी माइनस जी 0 हो जाएगा। ए रिलेटिव कितना हो जाएगा? अरे ए पार्टिकल भी फ्री फॉल गिर रहा है नीचे की ओर, ए पार्टिकल भी क्या है? नीचे की ओर जा रहा है फ्री फॉल। दोनों का एक्सेशन देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो कितना है? दोनों का जी है। तो रिलेटिव एक्सेशन कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? 0 हो जाएगा। तो इस रिलेटिव इक्वल टू कितना हो गया? 10 इक्वल टू यू रिलेटिव कितना आ गया? यू रिलेटिव कितना हो जाएगा? यू ए माइनस यू बी करोगे तो कितना आ जाएगा? यू रिलेटिव इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 5√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 5√3 हो जाएगा। 5√3 इंटू टी। टी तो क्या होगा? जब कोलिजन किया होगा तो ये टाइम भी क्या होगा? पहले वाला जो टाइम निकालो उसके बराबर। टी इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? d/15। टी इक्वल टू d/15 प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव कितना है? 0 इंटू टी स्क्वायर। ये तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 इक्वल टू 5√3 इंटू d/15
तो 5 से कितना हो गया, 3 टाइम्स कट गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 30/√3, यानी कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। यानी जो डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच में कोलिजन होने के लिए वो कितना चाहिए, तो ये डिस्टेंस आना चाहिए 10√3 मीटर के बराबर। फिर से एक बार समझो, कंडीशन क्या था कि दोनों प्रोजेक्टाइल को किसी पॉइंट पी पे क्या करना था, कोलाइड करना था, कोलिजन करना था। कोलिजन कब होगा, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे, हम दोनों मोशन को क्या किए, एक्स और वाई में ब्रेक कर लिए। एक बार ध्यान से सुनोगे, वापस से एक्सप्लेन करते हैं। एक्स, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे, ठीक है, एक को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, एक को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ये हमारा ए था, ये हमारा क्या था, बी था। तो जब मान लो सपोज दैट कहीं पॉइंट पी पे, इस तरह से कहीं पॉइंट पी पे कोलाइड कर रहा है, कोलिजन कब करेगा, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर ले, वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी से, और वर्टिकली क्या कर ले, 10 मीटर का डिस्टेंस क्या करे, ट्रेवल कर ले। ठीक है, एक ही टाइम पे सपोज दैट कि टी टाइम पे जितना टाइम लगा है टी में इस डी को ट्रेवल करने में, उतने टाइम में अगर ये 10 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस बाय डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर ले, तो पार्टिकल क्या करेगा, किसी पॉइंट पी पे कोलाइड कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इसको पूरा हमने 100 में तोड़ के इसको सॉल्व किया है। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार पहले से ध्यान से ऊपर से नीचे देखते रहो, एक एक करके देखते रहो कहाँ से कौन सी चीज समझ में नहीं आई है। अरे 100 में दो कंपोनेंट ब्रेक करके हमने क्या किया, सपोज दैट कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसको डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टी टाइम निकाल लिया, कितना टाइम लगा। ठीक है, उतने टाइम में अगर बाय एक्सिस में वो जितना इनिशियल डिस्टेंस था उसको अगर ट्रेवल कर लेगा, तो पार्टिकल क्या होगा, दोनों एक जगह पर होगा कि नहीं होगा। अगर पार्टिकल एक जगह पे तो क्या होगा, कोलिजन होगा। बताओ कुछ। अरे अभिषेक, गौरव, खुशी, पढ़ने तो दीजिए। देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और जूम करके देखते रहना, जूम करके देख सकते हो ना तुम लोग तो। जूम करके देख लो पूरा। नहीं आया तो बताओ, तो बोलेगा, आगे बढ़े, नहीं तो समझ में आ गया हो तो। इतना टाइम लगा तो मैं ही समझा दूंगा वापस से। बताओ मयंक, समझ में आया क्या, ईमानदारी से, हाँ सर पक्का ना, मेरा मन रखने के लिए मत बोलना। कृष्णा, कृष्णा को तो कम ही समझ में आ रहा होगा। कृष्णा, हाँ सर, यही तो दुख है सर। यही दुख है। काहे इतना लेट से ज्वाइन किए। तो सर खुशी, कोई नहीं। गौरव, गौरव, यस अभिषेक, सर। समझ में आ रहा है क्या। हाँ यस सर। यस सर। इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन होगा, कोलिजन वोजन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एक ही टाइम पे आप रिलेटिव वेलोसिटी से निकालोगे कि उसी टाइम पे एक्स एक्सिस में भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, और बाय एक्सिस में भी उसी टाइम में उतना डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लेता तो क्या होगा, पार्टिकल कोलाइड करेगा। ठीक है, ये तो हो गया अप्रोच वाला, कहानी खत्म हो गया। हम लोग पढ़ेंगे रिवर प्रॉब्लम, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग रिवर प्रॉब्लम पे देखेंगे।
और जिसने कल छोड़ा होगा क्लास उसको तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। क्या तुम लोगों को मिड टर्म चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या सर? मिड टर्म एग्जाम चल रहा है क्या? नहीं, मिड टर्म तो अक्टूबर में है। अक्टूबर मेरा में? था फिर। तुम्हारा चल रहा है? क्या आ रहा है मिड टर्म में? मिड टर्म में क्या क्या आ रहा है? सर मोशन को ये बता रहा है, सर्कुलर मोशन तक हुए है। सर्कुलर मोशन तक? स्कूल वाला कितना दिन में खत्म कर देते हैं कोई भी टॉपिक? क्लास कर दिया। ठीक है। मेडिकल वालों को कम समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा उनका। ठीक है। हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ रिवर प्रॉब्लम। नया टॉपिक है, इसमें ध्यान से देखना, सबको आना चाहिए समझ में। एनालिसिस ऑफ रिवर प्रॉब्लम। ठीक है। रिवर में किस तरह का प्रॉब्लम आता है, किस किस टाइप का होता है, और सारा कुछ हम लोग डिपेंड देखेंगे इसमें कैसे कैसे होता है। तो समझने वाली बात क्या है? पहला बात, रिवर देखे हो कभी? नदी देखे हो? नदी? हाँ सर, नदी में नदी को नहीं देखा नदी यस है। सर। नदी में क्या होता है? पानी। पानी होता है, पानी, और मछली नहीं पत्थर होता भी। है। तो नदी में जो पानी होता है क्या करता है? फ्लो करते रहता है। ठीक है। नदी में पानी फ्लो कर रहा है, सपोज दैट उसका जो वेलोसिटी है, हम मान लेते हैं कि क्या है, वी आर। वी आर मतलब, जब भी बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसका मतलब क्या समझोगे? रिवर का नहीं, ये जो पानी है उसका वेलोसिटी। तो वी आर हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है। यानी जिस स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज दैट कि मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कर रहा है, तो वी आर बोलेंगे तो मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो वाटर उसमें फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी। अब सपोज दैट इसमें एक मैन है, आदमी है तो तुम्हारे जैसा, कोई इसमें तैरना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है। ठीक है। सपोज दैट आप इसमें बस छलांग लगा दिए। ठीक है। छलांग लगा लिए और मान लो कि लाइफ जैकेट डाल के आप इसमें छलांग लगा दिए, तो क्या होगा? क्या होगा? आप कोई एफर्ट नहीं मार रहे हो, लाइफ जैकेट पहन के इसमें छलांग मार दिए, तो क्या होगा? आप क्या करोगे? फ्लोट करना शुरू करोगे रिवर के फ्लो में। आप जो भी रिवर का स्पीड होगा उस स्पीड से आप इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दोगे, जो रिवर का वेलोसिटी होगा। ठीक है। सिर्फ छलांग मारे, स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो भी रिवर का वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी से आप क्या करोगे? इसमें स्विंग, फ्लोट करना शुरू करोगे। अब मान लो कि आप तैरना शुरू करते हो, सपोज दैट इस केस में क्या करते हो? आप तैरना शुरू करते हो और आप क्या करना चाहते हो? इसको रिवर को पार करना चाहते हो, इस रिवर को पार करना चाहते हो। सपोज दैट कि आपका स्टिल वाटर में, मान लो कि रिवर मूव नहीं कर रहा, मान लो पॉन्ड है कोई, पॉन्ड में आप तैर रहे हो। सपोज दैट कि आप 5 मीटर पर सेकंड से तैरते हो स्टिल वाटर में, तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। ठीक है। यानी ये जो वेलोसिटी हुआ, ये आपका स्पीड है कि आप कितने स्पीड से रिवर में तैर रहे हो। ठीक है। इसमें रिवर का वेलोसिटी कोई ऐड नहीं है, स्टिल वाटर में है। अब मान लो दोनों को कंबाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है। सपोज दैट इस रिवर में आप क्या किए? तैरना शुरू किए। ठीक है। इस रिवर में आप तैरना शुरू किए। ठीक है। इधर आपका वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन है। और ये जो फ्लो था वो क्या था? वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप इस डायरेक्शन में अगर तैरना शुरू किए तो आपका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा? आपका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा? रिवर क्या कर रहा था? रिवर ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से? तो वी आर स्पीड से। आप क्या किए? इसमें आप इस डायरेक्शन में तैरना शुरू कर दिए। ठीक है। इसमें तैरना आप शुरू किए, तो जो आपका स्पीड होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा? वी आर प्लस वी एम। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा? तो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर
माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, ठीक है, रिवर के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, वी एम माइनस वी आर। लेकिन सपोज दैट कि कोई यहाँ पे रिवर के बैंक पे बैठा हुआ है, कोई रिवर के बैंक पे बैठा हुआ है, उसको कितना स्पीड दिखेगा आपको, आपको कितना स्पीड दिखेगा। सपोज आपका एक दोस्त है जो रिवर के बैंक पे बैठा हुआ है, किनारे पे बैठा हुआ है, आपको उसका जो स्पीड है कितना दिखेगा, वो दिखेगा कि आप कितने स्पीड से तैर रहे हो, कितने स्पीड से तैर रहे हो बताओ। क्या सर? सपोज दैट कोई रिवर के बैंक पे एक आदमी बैठा हुआ है जो आपको तैरते हुए देख रहा है, आपका खुद का जो वेलोसिटी है कितना है, वीएम है, ठीक है, और रिवर का वेलोसिटी कितना है, वीआर है। अगर कोई इसके बैंक से देखेगा तो उसको कितना वेलोसिटी दिखेगा इसका, जो तैर रहा है जो बंदा, उसका वेलोसिटी कितना दिखेगा। सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखेगा। कितना दिखेगा बताओ। वीएम प्लस वीआर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ दिखेगा। अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो जो आपका जो स्पीड है वो कितना दिखेगा, वीएम प्लस वीआर दिखेगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी दोनों क्या होगा, एड अप हो जाएगा। आपका वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी क्या होगा, एड अप हो जाएगा। सपोज दैट आप क्या किए, उल्टा डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए, रिवर का वेलोसिटी इधर है और आपका वेलोसिटी, आप तैरना इधर शुरू किए हो, इधर तैरना शुरू किए हो, तब अब कोई ग्राउंड से देखेगा, अगर ग्राउंड से कोई बंदा देखेगा तो क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी दिखेगा कितना दिखेगा, आपका कितना दिखेगा, तो दिखेगा वी एम माइनस वी आर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर कोई बैंक से देख रहा है, बैंक पर बैठ कर देख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, कितना दिखेगा, वी एम माइनस वी आर, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यस सर। दिखेगा। ठीक है, अब मान लो, बस प्रॉब्लम समझते जाओ क्या क्या है। तो जब अगर फ्लो के साथ मूव करेगा तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी एम प्लस वी आर। अगर फ्लो के अगेंस्ट तैरना शुरू करेगा तो कितना हो जाएगा, वी एम माइनस वी आर। ठीक है, अब आप मान लो कि इस तरह से तैरना शुरू कर रहे हो, इस तरह से तैरना शुरू कर रहे हो, ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर आप इस तरह से जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, सपोज दैट कि पॉइंट ए से आपने मूव तैरना शुरू किया, आपके जस्ट अपोजिट पॉइंट क्या है, बी है। अगर आप यहाँ से तैरना शुरू करोगे तो आप कहाँ पहुंचोगे, बी पे पहुंचोगे कि बी के इधर पहुंचोगे कि बी के इधर पहुंचोगे, बताओ। तो ये सब चीज आएगी, ये सब चीज पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर सारी आप चीज। यही बोलना चाह रहे हैं ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर देंगे और सेम डायरेक्शन में प्लस कर देंगे। हाँ, मगर आप रिवर फ्लो के साथ मूव करोगे तो आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि आप यहाँ से तैरना शुरू कर रहे हो, यहाँ से तैरना पॉइंट ए से शुरू कर रहे हो, ठीक है, कितना स्पीड से, तो वीएम स्पीड से, और रिवर का जो वेलोसिटी है कितना है, वीआर है। आप कहाँ पहुंचोगे, पॉइंट बी पे पहुंचोगे, सी पे पहुंचोगे, डी पे पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे बताओ तो। सी पर। क्यों, सपोज दैट कि आप इसमें टी टाइम तक मूव किए, सपोज दैट टी टाइम तक आपने स्विमिंग किया, ठीक है, तो टी टाइम तक क्या होगा, आप वीएम इंटू टी टाइम, आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे, वीएम इंटू टी टाइम तक इस डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे, और उतने ही टाइम में वी आर इंटू टी में आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे। आपका देख मोशन जो हो रहा है बेसिकली वन डायमेंशन ना होकर टू डायमेंशन हो रहा है, क्योंकि आपके पास दोनों वेलोसिटी का मतलब कंपोनेंट है। एक आपको इस डायरेक्शन में है जो कि आप खुद स्विम कर रहे हो, और दूसरा वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आ रहा है रिवर के कारण, जो रिवर फ्लो कर रहा है जिसमें आप रिवर में तैर रहे हो, उसके फ्लो के कारण में क्या कर रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है। तो आप जब तैरना शुरू करोगे तो कहीं आप इधर पहुंचोगे,
कहीं आप इधर पहुंचोगे। ठीक है, अगर आप मान लो कि इस तरह से तैरना शुरू करें, ठीक है, सपोज दैट यहाँ से थीटा एंगल बना के आप तैरना शुरू किए, तो कहाँ पहुंचोगे? आप कहीं भी पहुंच सकते हो, डी पॉइंट पे पहुंच सकते हो, बी पॉइंट पे पहुंच सकते हो, सी पॉइंट पे पहुंच सकते हो। डिपेंड करेगा कि थीटा कितना है, आपका वेलोसिटी, आपका कितना वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है। अब इससे क्वेश्चन है कि मान लो कि ये जो मैन है, ये जो मैन है, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये जो मैन है इसको जस्ट अपोजिट पहुंचना है, जस्ट पॉइंट बी पे पहुंचना है। ठीक है, यानी यहाँ से तैरना शुरू करना है, इसको जस्ट पॉइंट बी पे पहुंचना है। किस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा उसको? सपोज दैट यहाँ से रिवर का एक बैंक से उसने तैरना शुरू किया, रिवर का एक बैंक से तैरना शुरू किया, इसको पॉइंट बी जो जस्ट क्या है इसके अपोजिट है, यहाँ पहुंचना है। कॉन्सेप्ट को समझो, क्या है, यहाँ से सर वेलोसिटी ऑफ रिवर के डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। यहाँ से जंप मारा है, इसको पहुंचना कहाँ है? पॉइंट बी पे पहुंचना है। पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो कैसे पॉइंट बी पे पहुंचेगा? किस डायरेक्शन में स्विम करेगा तो पहुंचेगा? क्या आप डायरेक्टली इसको एम करके तैरना शुरू करोगे तो इस पॉइंट पे पहुंचोगे क्या? डायरेक्टली एम करके इसको मतलब इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करोगे तो क्या होगा? रिवर के फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओगे, अब कहाँ पहुंचोगे? कहीं इस पॉइंट पहुंचोगे। यहाँ पे डिस्कस किए थे हम लोग कि इस पॉइंट पहुंचोगे। अगर आपको पॉइंट बी पे पहुंचना है, आपको कैसे तैरना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा कि नहीं तैरना पड़ेगा? सपोज दैट एंगल थीटा बना के तैर रहे हो, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप पॉइंट बी पे क्या करो, पहुंच जाओ। पॉइंट पॉइंट बी पे कब पहुंचोगे? अगर आप वेलोसिटी ऑफ मैन का कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, इधर की ओर क्या आ जाएगा? वीएम कॉस थीटा, बस समझते रहो, धीरे धीरे सब लिखा देंगे एक बार में। ये हो जाएगा वीएम कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? वीएम साइन थीटा। आपको डायरेक्टली कहाँ पहुंचना है? डायरेक्टली पॉइंट बी पे पहुंचना है। तो डायरेक्टली पॉइंट बी पे कब पहुंचोगे? जब आपका इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो क्या हो जाए? रिजल्टेंट जीरो हो जाए। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, तभी तो आप इधर फ्लो नहीं करोगे। यानी अगर सपोज दैट की वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर एक कंपोनेंट आ जाए, यानी vm sin थीटा, vm sin थीटा इक्वल टू vr हो जाए, तो इस डायरेक्शन में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा क्या? इस डायरेक्शन में अलोंग द रिवर कोई रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। अरे गधा लोग, गधा लोग, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। आ रहा है सर। आ रहा है तो बोलते तो है नहीं। पहला केस ये सब चीज समझ गए कि अगर रिवर के फ्लो में रहेगा वेलोसिटी तो हम क्या लेंगे? उसको एडअप करेंगे, अगर अपोजिट रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा दो तीन कंडीशन और है, उसको पहले ध्यान से देखो। नहीं आएगा तो बताना, आएगा तब भी बताना। ठीक है, एक और केस क्या बताए थे, सपोज दैट कि पॉइंट ए से इसको तैरना है और पॉइंट बी पे जाना है। पॉइंट ए से तैरना है और पॉइंट बी पे जाना है, तो क्या किया? यहाँ से छलांग मारा, यहाँ से छलांग मारा। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, जब आप नदी में तैर रहे होगे तो आपके पास दो वेलोसिटी होगा। जब आप रिवर में तैर रहे होगे तो दो वेलोसिटी होगा। इस डायरेक्शन में आपके पास कौन सा वेलोसिटी होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा, और इस डायरेक्शन में आपका खुद का वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन होगा। इधर होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, इधर क्या होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर कोई बैंक से बैठ के देख रहा है, रिवर के किनारे से बैठ के देख रहा है, तो आपको भले फील ना हो, लेकिन कोई रिवर के किनारे से बैठ के देखेगा तो उसको क्या लगेगा? इसके पास दो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक तो इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। अगर आप इस डायरेक्शन में एम करते हुए तैरना शुरू करोगे, जस्ट अपोजिट को एम करके तैरना शुरू करोगे, तो आप पहुंचोगे कहाँ पे? कहीं यहाँ पहुंचोगे, कहीं यहाँ पहुंचोगे। यस। लेकिन आपको चाह क्या रहे हो? हमको पहुंचना क्या है? पॉइंट बी पे पहुंचना है। पॉइंट बी पे पहुंचना, तो आपको तैरना किस डायरेक्शन में पड़ेगा? आपको तैरना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। आपको तैरना पड़ेगा इस डायरेक्शन का ना लेके आपको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि आप क्या कर रहे हो? थीटा एंगल बना के तैरना शुरू कर रहे हो। तो जस्ट अपोजिट पहुंचना है, इसका मतलब क्या होगा? आपको इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या चाहिए आपको? जीरो चाहिए।
तभी तो आप इधर उधर ट्रेवल नहीं करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ ट्रेवल करोगे। ये कब पॉसिबल होगा? जब Vm sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाए, VR आ जाए। Vm sin, इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा इधर, ये कितना हो जाएगा, Vm sin थीटा। अगर Vm sin थीटा इक्वल टू अगर VR हो जाए, तो आप सपोज दैट ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा अगर y एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग कोई भी आपका मोशन नहीं होगा, एक्सिस के अलोंग आपको कोई मोशन नहीं होगा। आप डायरेक्टली कहाँ पहुंचोगे, पॉइंट बी पे पहुंचोगे। डायरेक्टली कहाँ पहुंचोगे, पॉइंट बी पे पहुंचोगे। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। यानी अगर रिवर को आपको शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है, तो आपको कहाँ से कैसे तैरना होगा, इस एंगल पे तैरना होगा, ताकि आप क्या करो, इस पाथ पे चलते रहो। सर हाँ सर। सर ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोल सकते इसको? अगर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान लो कि आप रिवर में तैर रहे हो, रिवर में तैर रहे हो, इस पॉइंट से रिवर को क्रॉस करना है, इधर से इधर जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये पाथ शॉर्टेस्ट होगा, ये पाथ शॉर्टेस्ट होगा कि ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा? ऑब्वियस है। यहाँ से डायरेक्टली आप इस पाथ पे चलते हुए यहाँ पहुंचोगे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से ए पॉइंट से अगर इस पाथ पे चलोगे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इस पाथ पे हम लोग कब चलेंगे, जब आपका इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना हो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब हमको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाए जो किसके बराबर हो, वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो। क्योंकि रिवर तो का वेलोसिटी तो है ही नहीं आपके साथ वीआर इस डायरेक्शन में, जो रिवर फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी तो आपके साथ ऐड है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं है? अगर आपको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, पॉइंट बी पे, इसका मतलब क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, इस तरह से मूव करोगे, ताकि जो वीआर का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो क्या करे, सॉरी मैन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में क्या करे, वो रिवर के फ्लो को कंपनसेट करे। यानी वीआर के बराबर आपका हो जाए वीएम साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? तभी आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू आप उसको पार करोगे। ये बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है तो, शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट यस यस हाँ सर। सर समझ में आ रहा है। का? हाँ सर। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ का। शॉर्टेस्ट पाथ में एक जो स्विमर है रिवर को क्या करना चाहता है, सर क्रॉस करना चाहता है। तब वो VmG वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जो आप लिखे थे उसके बारे में कुछ बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ उसको इस तरह से नहीं करना है, जैसे कि वहां पे जो बोल रहा था कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये जो है क्या रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि दोनों इस कंडीशन में इधर ही तय, इसी फ्लो में तैर कर रहे थे, मान लो वी आर इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और मैन क्या है, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या लिखेंगे, वी एम माइनस वी आर। लेकिन ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है, रिवर के रिस्पेक्ट में है इसका स्पीड। लेकिन हम जो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे उसमें जो हमारा ऑब्जर्वर होगा कहाँ होगा, बैंक पे बैठा होगा। ऑब्जर्वर जो होगा कहाँ पे होगा, बैंक पे होगा। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं जी, ऑन है ना? इस केस में क्या होगा, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो इसका रिवर का सॉरी मैन का जो वेलोसिटी दिखेगा, क्या दिखेगा उसको, वीएम प्लस वीआर दिखेगा। तो आदमी यहाँ बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में जो मैन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वीएम प्लस वीआर होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे इस तरह से। ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, लेकिन यहाँ पे रिवर के रिस्पेक्ट में एनालिसिस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा हमारा कहीं किनारे में बैठा होगा, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, वीएम प्लस वीआर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वीएम वीआर माइनस वीएम, वीआर माइनस वीएम। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। मतलब हम लोग को जो यहाँ पे जो वेलोसिटी देख रहे हैं, बेसिकली देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो वेलोसिटी है हम लोग क्या देख रहे हैं, इस मैन का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड देखेंगे वो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे इसको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, इसको लिखेंगे वी एम प्लस क्या हो जाएगा वी आर हो जाएगा। ये सब चीज में कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम लोग पहला केस देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ का। एक मैन है जो रिवर को क्या करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ पे इसको क्रॉस करना चाहता है। मेन बेसिकली यहीं से शुरू हुआ रिवर प्रॉब्लम। इतना बकवास किए कहाँ गया, ठीक है। केस फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। ये हमारा रिवर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करने के लिए जो मैन है उसको किस एंगल पे ट्रेवल करना पड़ेगा, इस एंगल में आपको स्विंग करना पड़ेगा, तब जाके क्या करोगे आप, इसके अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंचोगे, जो कि क्या है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। जो कि हमारा क्या है शॉर्टेस्ट पाथ है। कितना आएगा, सपोज दैट कि आपने एक एंगल थीटा निकालना है कि किस एंगल पे आप स्विमिंग करोगे ताकि आप क्या करो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करो, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या होगा बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या होगा, जो वी एम साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए वी आर के बराबर। इसका जो दो कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लोग, ये हो जाएगा वी एम साइन थीटा, एक क्या हो जाएगा वी एम कॉस थीटा। सपोज दैट कि जो रिवर का विड्थ है वो क्या है डब्लू है, रिवर का जो विड्थ है वो क्या है डब्लू है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में क्या हो जाएगा, जो वी एम साइन थीटा होगा किसके बराबर हो जाएगा वी आर के बराबर हो जाएगा। और वी एम कॉस थीटा से क्या करेगा, ये डब्लू डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टाइम कितना लगेगा, टी इक्वल टू, इसको रिवर क्रॉस करना टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बाई वी एम कॉस थीटा, डब्लू बाई वी एम कॉस थीटा। तो अगर मिनिमम पाथ शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू अगर ट्रेवल करना चाहता है तो कंडीशन क्या होगा, वी एम साइन थीटा इक्वल टू वी आर, और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डब्लू बाई वी एम कॉस थीटा। क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी बचा कितना बचा वी एम कॉस थीटा बचा, इसी वेलोसिटी से क्या करेगा ये रिवर को क्रॉस करेगा, क्या करेगा रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? हाँ। अब इसमें सपोज दैट कंडीशन ऐसा है, शॉर्टेस्ट पाथ का जब पॉसिबल केस है तभी होगा जब क्या हो, Vm इज ग्रेटर देन Vr हो, Vm इज ग्रेटर देन Vr हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज दैट की जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम हो, सपोज दैट की वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है 4 मीटर पर सेकंड है, और जो मैन है उसको तैरने की क्षमता क्या है 3 मीटर पर सेकंड से है। तो रिवर का विड्थ दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये रहेगा, सपोज दैट कि मैन का जो तैरने का कैपेबिलिटी है वो क्या है 3 मीटर पर सेकंड है। अगर मैन का 3 मीटर पर सेकंड है, जो कि क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है लेस देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट लोगे तो 3 से कम ही आएगा ना इधर, 3 कॉस थीटा या साइन थीटा जो भी होगा, 3 साइन थीटा क्या होगा 3 से कम ही होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है लेस देन 1 होता है,
इसका कोई भी कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, 3 से कम आएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, तो कभी भी इस पाथ पे नहीं चल पाएगा, यानी पॉइंट ए से डायरेक्टली पॉइंट बी पे नहीं पहुंच पाएगा। तो जब भी इसको शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन फुलफिल करना हो, यानी यहाँ से चलते चलते पॉइंट बी पे एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पहुंचना हो, उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन का जो एक कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होना चाहिए। एक कंपोनेंट बराबर कब होगा, जब ऑब्वियसली वीएम, हम बोल रहे हैं ना कि वीएम साइन थीटा इक्वल टू वी आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जो वीएम इक्वल टू क्या होगा, वी आर बाई साइन थीटा, और साइन थीटा को पता क्या होता है, लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वीएम होगा क्या होगा, ग्रेटर देन वी आर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रिफ्ट आएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रिफ्ट आएगा। एक कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। यानी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। अगर इसको पॉइंट ए से एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पहुंचना है, यानी ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस केस में तभी फुलफिल होगा जब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ, आपको एंगल निकल जाएगा। जितना एंगल पे आप तैरोगे, आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ को फुलफिल करोगे। थीटा एंगल निकालने के लिए ही पूछा जाता है, और कितना टाइम लगेगा। तो अगर एंगल थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वी आर बाई वी एम, साइन इनवर्स वी आर बाई वी एम। यानी इस एंगल पे अगर कोई स्विमर तैरेगा तो क्या करेगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन अगर लेस देन रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर तो क्या होगा, इसी में इसी बताओ, अगर सपोज दैट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो। पहले चीज समझ जाओ, वापस हम लिख लिख देंगे सारा नोट्स आराम से। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, तो क्या होगा, क्या होगा। आप मान लो कि इधर इस एंगल से तैरना शुरू किए, ठीक है, कोई एंगल थीटा से तैरना शुरू किए, ठीक है, इधर क्या होगा, इधर होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन थीटा, क्या हो जाएगा, वी एम कॉस थीटा, वी एम कॉस थीटा। अगर वी एम लेस देन वी आर है, तो कभी भी वी एम साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू वी आर होगा। कभी भी अगर वी एम ही लेस देन है, तो वी एम साइन थीटा कभी भी वी आर के बराबर नहीं होगा। इस केस में क्या आएगा, पार्टिकल कहीं न कहीं इधर पहुंचेगा, एग्जैक्टली पॉइंट बी पे नहीं पहुंच सकता, एग्जैक्टली पॉइंट बी पे नहीं पहुंच सकता। यहाँ से कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। यस सर। जब भी अगर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, रिवर्स से कम हो, आप एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे कभी भी पहुंच ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। सर आवाज क्या हो रहा है, आवाज को आवाज नहीं जा रहा है क्या, अब जा रहा है, ठीक है। पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है। कह रहा हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, इस केस में आप एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो।
यहाँ यस पे सर। ड्रिफ्ट होगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आपको आएगा। तो अगर ड्रिफ्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे? सारा कुछ हम एक बार सब कुछ लिख देंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बस चीजों को भी समझते जाओ बस, ठीक है? समझ जाओगे तो दिमाग में एक बार आ गया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लिख भी देंगे इस तरह से एक बार। तो ये अगर ड्रिफ्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि पूरा घोष पोष हो गया पूरा आज। अगर ये ड्रिफ्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट निकालना होगा कैसे निकालेंगे, बताओ कोई। इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? सपोज दैट यहाँ से तैरना शुरू किया एट एंगल थीटा पे, ठीक है? तो इसका जो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा क्या होगा? वी ए कॉस थीटा होगा। इसके अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? वी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है? और इधर कितना है इसका कंपोनेंट? इसका इसका क्या है इधर? वी एम साइन थीटा, ठीक है? और रिवर का जो विड्थ है डब्ल्यू मान के चलना हमेशा। रिवर का विड्थ क्या है? डब्ल्यू है। इसको टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में? रिवर क्रॉस करने में टाइम लगेगा डब्ल्यू बाई वी ए, डब्ल्यू बाई वी ए कॉस थीटा लगेगा। अगर इसके अलोंग रिवर के बैंक के लॉन्ग, इसके लॉन्ग अगर इसका वेलोसिटी क्या है? वी ए कॉस थीटा है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है इसको? डब्ल्यू ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा? डब्ल्यू बाई वी ए कॉस थीटा लगेगा। इतना टाइम में ये क्या करेगा? इस एक्सिस के अलोंग में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर हम ड्रिफ्ट निकालना चाहते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा वी आर माइनस वी एम साइन थीटा, वी आर माइनस वी एम साइन थीटा। टी इक्वल टू पुट कर दो डब्ल्यू बाई वी ए कॉस थीटा इंटू वी आर माइनस वी एम साइन थीटा। ये सब क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट आ जाएगा। कब? जब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो? लेस देन रिवर हो। इस केस में इतना ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा, इतना ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी एंगल पे मूव करे, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा। और ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? इस तरह से ड्रिफ्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लग रहा है इसको रिवर क्रॉस करने में। कैसे निकलेगा? तो इसके रिवर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेंगे पहले, ठीक है? रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेंगे, जो कितना आ रहा है? वी ए कॉस थीटा आ रहा है। उस वेलोसिटी से क्या करेगा ये? डब्ल्यू बिट्स को ट्रेवल करेगा। तो कितना टाइम लगेगा? तो डब्ल्यू बाई वी ए कॉस थीटा लगेगा, ठीक है? उस टाइम में देख लेंगे हम लोग कि रिवर के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कैसे निकलेगा? तो टी इंटू वी आर माइनस वी एम साइन थीटा, क्योंकि इसके अलोंग जो वेलोसिटी देखो क्या हो जाएगा? इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा? वी आर माइनस वी एम साइन थीटा आएगा, ठीक है? तो इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है वी आर माइनस वी एम साइन थीटा है, और कितने टाइम तक ट्रेवल किया है? तो टाइम टी तक ट्रेवल किया है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टी इंटू वी आर माइनस वी एम साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या आएगा? ड्रिफ्ट आएगा। ये हमारा क्या आएगा? ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है? ये ड्रिफ्ट कौन सा होगा? एक पॉइंट कहीं सपोज दैट पॉइंट सी पे पहुंचता है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं क्या? ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। ये ड्रिफ्ट निकालना होगा तो आप इस तरह से निकालोगे, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। सब चीज समझ लो पहले एक बार, हम सब कुछ लिखा देंगे क्योंकि थोड़ा एकदम घोष-पोष हो गया। नहीं तो जब भी शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट आएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना है, आप पहला दिमाग तो लगाओगे कैसे इसको तैरना पड़ेगा। तो अब तैरना पड़ेगा, इसको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, ठीक है? और जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर होना चाहिए। तभी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन का एक जो कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा? रिवर के वेलोसिटी को कंपनसेट करेगा और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अगर मान लो कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो? लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, उस केस में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा। वो ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड केस वाला, जब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो? लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो, इस केस में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा। उस ड्रिफ्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पहले क्या निकाल रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो रिवर का विड्थ W है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है?
तो वी ए कॉस थीटा, तो टाइम कितना लगेगा, तो डब्ल्यू अपॉन वी ए कॉस थीटा। और इस टाइम में देख लेंगे हम लोग इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो कैसे निकलेगा, टी इंटू जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितना होगा, तो वी आर माइनस वी साइन थीटा, क्योंकि वी आर है इस डायरेक्शन में और वी एम साइन थीटा क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वी आर माइनस वी एम साइन थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना चाहता है, इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना चाहता है, रिवर को क्रॉस करना चाहता है, यानी टाइम क्या लगे इस रिवर को क्रॉस करने में, मिनिमम लगे। कैसे निकालेंगे बताओ, पॉइंट ए से पहले तो क्या था, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना था, अब स्विमर क्या करता है कि शॉर्टेस्ट टाइम में मतलब मिनिमम टाइम में क्या करे, रिवर को क्रॉस कर जाए, किस एंगल से किस डायरेक्शन में इसको तैरना पड़ेगा बताओ। शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा बताओ, बताओ, कोई गेस करो। इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, जैसे आप इसमें तैरना शुरू करते हो, मान लो सर सपोज, हाँ जब वेलोसिटी ऑफ रिवर के अलोंग जाने लगेगा तो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा उसको। क्या इसके ऐसे तैरने लगेगा तो नहीं नहीं, तो आप एरो बनाया ना जैसे। हम तीन डायरेक्शन बनाते हैं, बताओ। पहला डायरेक्शन है कि इसके लॉन्ग मूव करेगा तब, या इसके लॉन्ग मूव करेगा तब, या फिर इसके लॉन्ग मूव करेगा तब। तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3। टाइम क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए। अभी बस समझना है, कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं है। वन ठीक है, वन सर। कुछ भी वन लिखना नहीं सर। है, सारा कुछ लिखेंगे एक बार आराम से, सारा कुछ लिखते चलेंगे। अभी क्या है, कंडीशन क्या है, केस टू क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। केस टू क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए। बस ध्यान से सुनते रहो। शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, मतलब मिनिमम टाइम लगना है। मिनिमम टाइम किस कंडीशन में लगेगा, सपोज दैट ए एंगल थीटा है, इस एंगल से बहुत लोग बोले ये वाला, इस केस में क्या होगा, पहला केस में क्या होगा, अगर देखोगे तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये हमारा केस क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये एंगल कितना है, थीटा है। इसका जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वी एम साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, वी एम कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, पहला केस में लिख लेते हैं जो तुम लोग बोले हो, टी1 मान लेते हैं। टी1 टी1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी1 इक्वल टू विड्थ कितना है रिवर का, डब्ल्यू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, वी एम कॉस थीटा। ये आएगा नहीं आएगा, टाइम तो इसको कितना लगेगा, क्योंकि इसके अलोंग जो वेलोसिटी है कितना है, वी एम कॉस थीटा है, इसके अलोंग इसी वेलोसिटी से क्रॉस करेगा ना रिवर को, तो टाइम कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी एम कॉस थीटा। अगर सपोज दैट कि स्विमर है इस अलोंग तैरना शुरू करता है, इस अलोंग तैरना शुरू करता है, तो टी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी टू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई वी एम, डब्ल्यू बाई वी एम। और थर्ड केस में देखोगे तो टी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन अगर इधर तैरना शुरू करता है, सपोज दैट एंगल थीटा से इधर की ओर तैरना शुरू करता है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, अगेन वी एम कॉस थीटा हो जाएगा। तो थर्ड टाइम भी देखोगे तो टाइम कितना लगेगा इसको, वी डब्ल्यू डिवाइड बाई वी एम कॉस थीटा। तीनों केस में अब बताओ किस केस में मिनिमम टाइम लगेगा, टी1 टी2 टी3 किस टाइम में लगेगा, टी2 मिनिमम होगा कि नहीं होगा, यस सर। टी2 मिनिमम होगा कि नहीं होगा। अरे कॉस थीटा क्या होता है, लेस देन 1 होता है ना, यस सर। तो वीएम की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वीएम कॉस थीटा क्या होगा, वीएम से तो लेस ही होगा ना। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो टोटल टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, एक क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा ना, तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी अगर इसको शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर इसको रिवर क्रॉस करना है, तो स्विमर को हमेशा क्या करना पड़ेगा, फ्लो के परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा। फ्लो के परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा इसको,
स्विमिंग करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? जब इसको मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, स्विमर को फ्लो के परपेंडिकुलर ही इसको तैरना पड़ेगा हर टाइम पे। हर टाइम पे क्या होगा, जिधर फ्लो है उसका परपेंडिकुलर तैरते रहेगा, तो क्या करेगा, इसको मिनिमम टाइम लगेगा। क्योंकि अपना जो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम कंपोनेंट है क्या कर रखा है इसने, इसके अलोंग कर रखा है, तो टाइम क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा। तो जब भी शॉर्टेस्ट टाइम की बात आएगी, शॉर्टेस्ट टाइम की बात आएगी तो रिवर में आपको कैसा तैरना पड़ेगा, तो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आएगी तो आपको इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। दो ही कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ का और शॉर्टेस्ट टाइम का। मिनिमम टाइम कब लगेगा और मिनिमम पाथ कब ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। अगर शॉर्टेस्ट टाइम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होगा, हमेशा उसको रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही स्विमिंग करना पड़ेगा। अगर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विमिंग करता है, ठीक है, तो इसमें टाइम जो लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा, कितना लगेगा, टी इक्वल टू, अगर डब्ल्यू इसका बिट है रिवर का तो डब्ल्यू बाई वी एम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, डब्ल्यू बाई वी एम लगेगा। टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। और कैसे करना पड़ेगा स्विमिंग इसको, तो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो इस केस में जो स्विमर है कहाँ पहुंचेगा, स्विमर कहीं इधर पहुंचेगा, पॉइंट ए से तैरना शुरू किया है और चाहिए उसको कि मिनिमम टाइम लगाना है, तो मिनिमम टाइम कब लगाएगा, जब स्विमर इस अलोंग तैरते रहेगा। हर पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होगा स्विमर का अलोंग इस एक्सिस होगा, बाय एक्सिस के अलोंग, तब जाके कहीं यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, ये अगर ड्रिफ्ट निकालना हो, एक्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू टी इंटू वी आर, क्योंकि टी टाइम लगा है इसको पार करने में, और उतने टाइम में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी आर होगा। इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी आर होगा। इस डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी से क्या करेगा, ट्रेवल करते रहेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा इस केस में, टी इंटू वी आर। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ, लिखवा देंगे नहीं। हम सारा कुछ। दो ही कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से ध्यान से देखने के लिए, नोट्स की टेंशन मत करना, नोट्स हो गए गौच पौच। कॉन्सेप्ट जो है, दो ही कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखना। एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट में क्या था, तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए था। शॉर्टेस्ट पाथ, अगर यहाँ से तैरना शुरू किया है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो क्या करे, यहाँ से तैरते 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 कहाँ पहुंच जाए, जस्ट इसके अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंच जाए। ये हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ ऐसा कब होगा, क्योंकि जब भी मैन अगर तैर रहा है रिवर में, जब भी अगर तैर रहा है, उसके पास क्या होगा, दो वेलोसिटी होगा, एक तो खुद का वेलोसिटी होगा, एक क्या होगा, रिवर का वेलोसिटी होगा। ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन में तैरेगा वो, इसके पास इसका खुद का वेलोसिटी होगा वी एम, और साथ में क्या होगा, इसका रिवर का वेलोसिटी होगा वी आर। ठीक है, तो क्या करेगा, इसके हर पॉइंट पे जो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है क्या करना चाहिए, वी आर को कंपनसेट करना चाहिए, तो क्या पहुंचेगा, ये इस पाथ पे चलेगा ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, और डायरेक्टली क्या पहुंचेगा, अपोजिट पॉइंट पे। कब, जब इसका जो ए वाला कंपोनेंट होगा रिवर के वेलोसिटी को क्या करे, कंपनसेट करे। ठीक है, सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था मिनिमम टाइम का। ठीक है, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब क्या हो, जो स्विमर हो क्या करे, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर को पार करे। हमेशा जो डायरेक्शन होगा इसका परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, तब जो टाइम लगेगा क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा। जो टाइम लगेगा क्या लगेगा, इस केस में फ्लो कैसे करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होगा, vm, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, vr, फिर यहाँ पे पहुंचेगा ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका vm, इसका कितना हो जाएगा इधर vr। इस तरह से करते करते क्या पहुंचेगा, कहीं इस पॉइंट पे पहुंचेगा। लेकिन हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर होगा। तो इस तरह से तैरते तैरते क्या पहुंचेगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, इस केस में जो ड्रिफ्ट आएगा x इक्वल टू कितना आएगा, तो कितना आएगा ये, टी
इंटू वी आर, जहाँ टी क्या है, तो टी है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ए टी कैसे निकलेगा, तो टी निकलेगा टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी एम, टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी एम। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है क्या, दोनों में? टाइम हो गया क्या है? ये हो गया, तो ये बात समझ में आया क्या? ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ अच्छे से लिखवाएंगे भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो लिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। नोट्स आज नहीं भेजेंगे, ठीक है, नोट्स तो बहुत ये हो गया, गंदा हो गया। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक का भेज देंगे, इसका तक का। इसके बाद जो रिवर प्रॉब्लम रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में सारा नोट्स लिखवा देंगे, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आराम से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर नेक्स्ट क्लास समझाएंगे नहीं, फटाफट सारा कुछ लिखवा देंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना काफी लेट हो गया आज।